Hello student, today we are going to start exercise 4.2 class 7th math is. Your first question is write the following numbers in standard form. Standard form, your first question is 35 by 14. आपने कोई भी ऐसा नंबर देखना है जिनसे ये दोनों डिवाइड हो जाएं, ठीक है। तो मैंने 7 ले लिया। 7 ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14। तो इसका आंसर हमारा आ गया 5 and 2। 5 and 2 कोई भी किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो या सिंपलेस्ट फॉर्म कह लो, सेम ही होती हैं, ठीक है। आगे 81 108 ये दोनों 9 पे डिवाइड होती हैं, तो आंसर आ जाएगा 9/12। ये फर्दर 3 से डिवाइड होते हैं, आंसर आ जाएगा -3/4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 146 डिवाइड बाय 365। इसका ना आपको इजीली नहीं पता चलेगा कि ये किससे डिवाइड होगा, ये आप याद रख लेना। ये 73 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 73 2 ज़ा 146, 73 5 ज़ा 365, तो इसका आंसर आ जाएगा -2/5। नेक्स्ट 462 ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 6 पे। 6 से इसको डिवाइड करोगे, ये डिवाइड भी लगा के देख सकते हो आप, ये तो है मतलब आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगर आप इजी करना चाहते हो तो इस तरह से आप सिंपल कट भी कर सकते हो, इससे थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाती है ऐसा लिखने से, ठीक है। क्योंकि ये दोनों 6 पे आते थे, 6 1 पे आ रहे हैं, और 42 को डिवाइड करेंगे तो ये 7 पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस था तो आंसर में भी माइनस आएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ना इस डेफिनेशन से रिलेटेड है, ये पेज नंबर 47 पर है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, व्हाट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। जैसे हमारे पास 2/5 है, ठीक है। कोई भी गिवन टर्म है 2/5, आप इसको किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो सेम से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी इक्विवेलेंट ही होगा इसके, ठीक है। क्योंकि इसको अब कट कर दोगे तो हमारी सेम टर्म बनेंगी, ठीक है। एक बार मैं आपको डेफिनेशन रीड करवा देती हूँ। 2 रैशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। कब होंगे 2 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट? इफ़ वन ऑफ द रैशनल नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइड। या तो आप है ना इस नंबर को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, अगर कोई बड़ी टर्म होगी, जैसे ये इसको डिवाइड कर देंगे हम। या क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो। इट्स न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को करना है सेम नंबर से, बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है। वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ मर्जी हो सकता है। जैसे 2/5 है, 2/5 को मैंने 13 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एक फंक्शन पहले वाला लगा के दिखा दिया, तो जो टर्म आएगी ये हमारी 2/5 के क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। और अगर मैं इस वाले नंबर को 265 को 13 से डिवाइड कर दूं, ये डिवाइड वाला लगा लूँ, ठीक है, तो भी हमारे पास क्या टर्म आएगी, 2/5 है ना, दोनों सेम ही आ रही हैं कट करने के बाद, तो ये टर्म्स इक्विवेलेंट होती हैं, ओके। जैसे पहले को दोनों को सेम से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्विवेलेंट हैं। अगर आप ऊपर 10 से कर दे तो नीचे 15 से कर दे तो देन इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट। अब आपको 2 टर्म्स गिवन होंगी, आपने बस डिवाइड करके बताना है कि दोनों सेम आ रही हैं। अगर आ रही होंगी तो आपने लिख देना है येस इट इज़ इक्विवेलेंट, अगर नहीं आ रही देन इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट। सी हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 12/54 एंड 54/12। अब आप फर्स्ट टर्म को अगर 3 से डिवाइड कर देते हो, ठीक है, दोनों को 3 से डिवाइड किया मैंने, 4/18 आंसर आ गया, ठीक है। और इसको कट करके देखा 3 से तो आ गया ये 18/4। दोनों सेम नहीं है ना, ये 4/18 है, ये 18/4 है, तो यू से नॉट इक्विवेलेंट।
नॉट इक्विवेलेंट। सेम सेकेंड पार्ट 11/33 एंड 5/7। इसको ये दोनों 11 के टेबल पे जा रहे हैं ना, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/3। इधर तो 5/7 है। ये भी हमारे क्या है, नॉट इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/9 एंड 14/63। 2/9 तो किसी में आता ही नहीं, ठीक है, दोनों सिंपल ही रहेंगे, को प्राइम है। एंड इसको डिवाइड करके देख सकती हूँ मैं 7 से, ये भी आ गया 2/9, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर एंड सेकेंड रैशनल नंबर दोनों इक्वल आ गए, तो हम कहेंगे दिस इज़ इक्विवेलेंट। ये है इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट में डिफरेंस, कि अगर डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करके वो दोनों सेम आ जाएं तो वो होगा इक्विवेलेंट, अदरवाइज नॉट। सेम डी पार्ट बचे, ये है 3/-7, ठीक है, और ये -9/21। देखो माइनस चाहे इसके ऊपर लगाओ चाहे इसके ऊपर, वो नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव टर्म है, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं, तो एज इट इज़ राइट डाउन कर लिया। इसको मैं 3 से डिवाइड करके देख लेती हूँ, मेरा आंसर आ रहा है -3/7। दोनों सेम है ना, आपने ये कन्फ्यूज़न होना कि यहाँ पे माइनस लगा था या और इसके ऊपर लगा था, ये दोनों का कॉमन ही है, मतलब नेगेटिव टर्म ही है। सो दिस नंबर इज़ इक्विवेलेंट। आगे बच्चे जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट है चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और नॉट, यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आपने क्रॉस प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। दिस इज़ प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, व्हाट इट इज़ मीन, ये पेज नंबर 49 पर है। जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया ना, उसी का ही अदर मेथड है ये बस। अनदर मेथड फॉर चेकिंग वेदर रैशनल नंबर्स, ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर है और ये सेकंड रैशनल नंबर है, आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर और नॉट, इज़ टू चेक इफ़ देयर क्रॉस प्रोडक्ट आर इक्वल। क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ए एंड डी को मल्टीप्लाई कर लो, बी एंड सी को मल्टीप्लाई कर लो, अगर वो दोनों इक्वल आ गए, ठीक है, देन यू सेट इट इज़ इक्विवेलेंट और नॉट। Your third question is check whether the followings are equivalent rational number or not. Use the cross property of cross product. अभी बताया ना कि ऐसे ये दोनों रैशनल नंबर हैं, ए बी सी डी। आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखना है इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, देन यू से इट इज़ इक्विवेलेंट। इफ़ दे आर नॉट इक्वल देन यू सेड इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट। ये सारे पार्ट्स इस तरीके से करने हैं हमने, सॉरी इसके थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स इस तरीके से करने हैं हमने। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। थर्ड का ए पार्ट देखिए 24/45 एंड 15/8। 24 की 8 के साथ मल्टीप्लाई 192, 45 की 15 के साथ मल्टीप्लाई 675। बोथ आर नॉट इक्वल, देन यू से नॉट इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14/28 एंड 3/9। यूज़ क्रॉस प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। 14 × 9 126, 3 × 28 84, नॉट इक्विवेलेंट। नेक्स्ट 3 × 25, 5 × 15, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, देन यू से इट इज़ इक्विवेलेंट। डी पार्ट -13 × 65 and -17 × 52, both are not equal, then you say it is not equivalent. Now fourth question is express 2/9 is a rational number with the denominator 54. आपने इसको मॉडिफाई करना है, डिनोमिनेटर 54 आना चाहिए 9 की जगह, ठीक है। तो आप 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 54 आ जाए। फिफ्थ की भी स्टेटमेंट देख ही लो, कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन और लेस देन। ये मैंने आपको क्लास में भी बताए थे कि हमने इनमें कैसे साइन पुट करना है, ठीक है। फिर ये दोनों एक बार कर लेते हैं।
2/9 यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ पर तो पता है कि 54 आना है, ठीक है। 54 कैसे आएगा? 9 को 6 से मल्टीप्लाई करके, फिर न्यूमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा जो न्यू वैल्यू आ गई वो आ गई 12/54। नेक्स्ट क्वेश्चन 23/46। यहाँ पे साइन लगाना है ग्रेटर एंड लेस का। यहाँ पर 81/99। इसको डिवाइड कर दो। 23 2 46 होते हैं, 1/2। इसको 9 पे डिवाइड किया, 9 9 81, 9 11 99। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1/2 एंड 9/11। अभी भी इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो दिस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए 22 एंड 22। ऊपर वाली जो भी वैल्यू आई उसके अकॉर्डिंग आपने साइन पुट कर देना है। इधर 18 ग्रेटर है तो इस तरफ से इसका माउथ ओपन हो जाएगा एरो का, ठीक है। तो ये हो गया 5th क्वेश्चन का ए पार्ट। नेक्स्ट सेकेंड बी पार्ट। -1/5 -1/7, इन दोनों को कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो क्या करेंगे? 5 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, और इस 7 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करके 7, नीचे 35, -7 एंड 35, -5 एंड 35, विच वन इज़ ग्रेटर? नेगेटिव साइन में जो टर्म छोटी होती है उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है, ठीक है। देन दिस इज़ ग्रेटर। नेक्स्ट सी पार्ट। -9/17, 6/-19। इसका भी सेम मेथड लगाएंगे आप। 19 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, 17 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू बन गई -171, 323, 323 -102। विच वन इज़ ग्रेटर? इन दोनों नेगेटिव टर्म में से कौन सी ग्रेटर है? ये वाली टर्म, ठीक है। तो इस तरफ ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। बेसिकली हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं, देन पुट द सिंबल। फोर्थ पार्ट 12/56, 21/65। 12/56 को डिवाइड कर देंगे 4 से, इसका आंसर आ जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये टर्म क्या बन गई हमारी? 3/14, इधर आएगा 21/65। फिर इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म को 65 से। तो हमारे जो आंसर आए हैं 195/910, 294/910। डिनोमिनेटर सेम है, जस्ट कंपैरिजन द न्यूमिनेटर, विच वन इज़ ग्रेटर? दिस इज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपने इसको। कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, इनका जो न्यूमिनेटर है वो कब कंपैरिजन करेंगे? अगर इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं 7 में। तो ये बन गया 3/7। ये करेक्शन कर लेना यहाँ पर। ये बन गया 3/7 और दिस इज़, इसको डिवाइड करेंगे 11 से, 2/6। फिर ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा 2 से, ये आ जाएगा 1/3। बाकी दोनों पैरेलल चल रहे हैं। अभी इनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। अब छोटी टर्म होगी ना, यहाँ पर 49 66 था, इसको एलसीएम लेना डिफ़िकल्ट था तो हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में कर लिया, ठीक है। चाहे तो आप स्टार्टिंग में ही इसका ही एलसीएम लेके कर सकते हो, पर ये मुझे इजी लगा हुए तो इसीलिए मैंने ये वाला यूज़ किया, ठीक है। 7 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 21। जो आगे टर्म आती है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो एलसीएम होता है।
अब सभी जो हमने यहाँ पे लिखे हैं इनके नीचे 21 होना चाहिए। फर्स्ट टर्म के नीचे डिनोमिनेटर 21 कैसे आएगा, अगर हम उसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म 3/7 है, उसके नीचे 21 कैसे आएगा, अगर हमें उस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9/21, ये तो सेम ही है 9/21। नेक्स्ट टर्म 1/3 थी ये वाली, इसके नीचे 21 कैसे आएगा, अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन तीनों को कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, 9/21, दिस, ये तो दोनों इक्वल ही हैं। ये छोटी है ना, असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटी टर्म लिखी जाती है, स्मॉलेस्ट टर्म। तो पहले लिख लेंगे 7/21, ये वाली टर्म्स ग्रेटर है बट इक्वल है। ठीक है, दोनों 7/21 किस टर्म को सॉल्व करके आया था, 22/66। ये किसकी वैल्यू थी, 3/7, और ये 21/49 की। बट इसी तरह ही हम इसका बी पार्ट करेंगे। सेम मेथड हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करना है। फिफ्टीन, 10, 20, 30 तीनों टर्म्स लिख ली विदाउट साइन। इसका एलसीएम ले लो, आ गया 60। 10 हमने सभी टर्म के डिनोमिनेटर में 60 लेकर आना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उस टेबल से उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 15 4 ज़ा 60, न्यूमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई। 66 ज़ा 60, न्यूमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई। 23 ज़ा 60, न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई। 32 ज़ा 60, 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारी न्यू टर्म्स आ गई। इसमें सबसे छोटी टर्म कौन सी होगी, जितनी वैल्यू उसकी बड़ी होगी। इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट वन। ठीक है, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, हमने न्यूमिनेटर को कंपेयर कर लेना है। ये नेगेटिव वैल्यू 44 सबसे बड़ी है, यानी कि इसकी वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, फिर ये 42 आ जाएगा, फिर 14, देन 9। ये भी आपने करेक्शन करनी है यहाँ पर, ये दोनों आगे पीछे लिखी गई थी। ठीक है, -44, देन -42, देन 14 एंड 9। ये आप ऐसे मान के चलो, नेगेटिव साइन सभी के सेंटर में है। ठीक है, तो 44/60 किसको सॉल्व करके आया था, 11/15 को। 42/60 -7/10, प्लीज़ डू द करेक्शन। देन 7/30, दिस इज़ द असेंडिंग ऑर्डर, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक जाएंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली इन तीनों नंबर्स को अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ग्रेटेस्ट टर्म लिखी जाती है, देन उससे स्मॉल, देन स्मॉल, उससे स्मॉल। ठीक है, इस तरह से। अब इनका भी 77, 63, 6 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों 11 के टेबल में आती हैं। तो ये बन जाएगा 3/7, ये 7 से कट हो गए 2/9, ये 2 से कट होकर 1/3। तो अब इनका एलसीएम लेना मेरे को इजी लगता है। ठीक है, 793, 793 का एलसीएम लेंगे तो जो आगे टर्म्स आ जाती हैं उनको मल्टीप्लाई करके 63 आ गया। अब इन के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए हमें, 63। ठीक है, तो 3/7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 63 आ जाएगा। इसी तरह ही 2/9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 63। सेम 1/3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 63। न्यूमिनेटर में तो सेम ही वैल्यू चलेगी। अब ये हमारे ये आंसर आ गए हैं, इनको हमने कंपैरिजन कर लेना है। न्यूमिनेटर को चेक करो, 27 सबसे ग्रेटर है तो फर्स्ट में ये लिखा जाएगा, उससे छोटी वैल्यू 21, उससे छोटी वैल्यू 14। इस तरह से हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। ये तो वो वाली वैल्यूज़ है जो हमने बनाई हैं। ठीक है, बट वो किसको बनाकर आई हैं, स्टार्टिंग कहाँ किससे हुई थी, इन नंबर से। ठीक है, फिर हमने लास्ट में वो नंबर लिख देने हैं। बी पार्ट भी सेम,
इसके तो सिंगल डिजिट हैं, इसका एलसीएम लेना इजी है, ठीक है। तो हम एलसीएम लेंगे उसका 5 3 सा 15, 15 3 सा 45। इस इन सब के डिनोमिनेटर का एलसीएम जो है हमारा 45 आ गया है। नाउ हर टर्म के डिनोमिनेटर में 45 बनाना है। इसके नीचे कुछ नहीं था ना, तो हम 1 लगा सकते हैं। इसमें 41 बनाएंगे तो ऊपर भी 45 से 45 बनाना है डिनोमिनेटर। दैन न्यूमिनेटर को भी 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। यू गेट दिस। सेम सेकेंड टर्म 45 डिनोमिनेटर में आना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पेक्टिव टर्म को मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है, ताकि हमारा डिनोमिनेटर 45 आ जाए। देन कंपेयर द न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर में सबसे पहले कौन सी ग्रेटर वैल्यू है? 5 से स्मॉलर 27, उससे स्मॉलर 120, उससे स्मॉलर 135। ओके, देन अरेंज इट। ये किसकी वैल्यू थी? 5/14। 1/9 को सॉल्व करके आया ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/9। -27 45 किसको सॉल्व करके आया था? -3/5 को। -120 45 किसको सॉल्व करके आया है? -8/3 को। देन -3। Your next question is insert 3 rational number between -1 and 1। अब आप कहोगे कि -1 and 1 के बिटवीन तो 0 ही आता है, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू इंटीजर्स। हाउ वी फाइंड इट? पुट द 1 in denominator in this term and this term. After that we multiply this by 10 and 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा -10/10 एंड इधर आ जाएगा 10/10। अब -10 एंड +10 के बिटवीन कितनी सारी टर्म्स आ गई ना, तो आप उसमें से कोई भी 3 यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। -10 से छोटी होनी चाहिए और 10 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बिटवीन आनी चाहिए, मीन्स -10 से छोटा -9, देन उससे स्मॉलर -8 -7। हम तो कितनी ही लिख सकते हैं, लेकिन 3 गिवन है तो हमने 3 इसमें इंसर्ट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1/9 एंड 1/11। इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे पहले, ठीक है। जो हमने 8th क्वेश्चन किया उसके नीचे तो 1 था, इसीलिए हमने उसको सीधा 10 से मल्टीप्लाई किया। अब इसका पहले डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं? इस 9 को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, इधर वाले 11 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यह बहुत क्वेश्चन हो गए, आपको पता चल जाना चाहिए कि हम डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं। ये वाला 11 इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया और ये 9 इस टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। ये हम क्यों करते हैं? टू मेक का डिनोमिनेटर सेम। 11/99 9/99। अभी एक 10/99 तो दिख ही रहा है कि इसके बिटवीन आ जाएगा, लेकिन हमें 4 चाहिए। 4 के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम उस नंबर को, गिवन नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे, ठीक है। इसको भी सेम कर लिया। अब ये बन गया 110 एंड ये 90 है। देन 90 के इधर से चलना शुरू कर दें अगर हम 91 92 93 94 यहाँ तक जाते कितने रैशनल नंबर आ जाएंगे ना, तो आप वो 4 इंसर्ट करने हैं तो आप 4 इंसर्ट कर सकते हो। अगर इधर से कोई बच्चा करना शुरू करेगा तो फिर वो लिखेगा 109/990 108/990, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी 4 नंबर इंसर्ट कर सकते हो। Move to next question, 10th question. Insert the 5 rational number between -1/5 and -1/7। अब आप बताओ फर्स्ट स्टेप क्या करोगे?
डिनोमिनेटर सेम करोगे। कैसे करोगे? इस 7 से इसको मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, और इस 5 को इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, तो आंसर आ गया -37/35 एंड -5/35। डिनोमिनेटर अब सेम है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है। नाउ फिर मैंने वो स्टेप मिस कर दिया कि अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? -70/350। इधर आ जाएगी -50/350। अब इससे छोटी और इससे इसको इधर इस तरफ ले जाकर लेफ़्ट हैंड साइड एंड इससे राइट हैंड साइड, अब जितनी भी वैल्यूज़ लिख सकते हो। 51 को हम इस तरफ जाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, -70 तक जाना है, तो ये वाली टर्म्स आ जाएंगी उसके बिटवीन। -15 के लेफ़्ट हैंड साइड क्या आएगा? -51, 52, 53, 54, 55। अब 70 तक कितने भी नंबर इंसर्ट कर सकते हो। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स put this sign and write the positive value. -3/8, put this sign, write positive value. -13/16, put this sign and write positive value. 20/29, answer positive. So this is your exercise 4.2 finished. Thank you. Have a nice day.